आइए आइए। देखिए आयुष्मान भव, आइए आइए। क्या नाम है बालक का? ऋषभ। वाह, आयुष्मान भव ऋषभ देव, शुभ आशीर्वाद मंगल कामना। आइए आइए आयुष्मान भव। और उसके हाथ से दान करवाना, ऐसे नहीं भला। देखिए जब भी गांव में ऐसा आयोजन होता है तो हम समझ रहे हैं कि जन जन उससे जुड़ा हुआ होता है, भले ही वो आए ना आए, लेकिन संपूर्ण गांव जुड़ा रहता है। गांव के लोग जो बाहर होते हैं, तो जब ऐसा आयोजन होता है तो उनका तन भले ही कहीं हो, लेकिन मन उनका गांव में धरा रहता है। कई बार दूरभाष के माध्यम से पूछते होंगे कि गांव में क्या चल रहा है, अभी कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बड़ा आनंद होता है उस समय गांव में। तो रामलीला हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा धर्म है। अब बहुत से लोग, आप जैसे लोग, अब कुछ ऐसे स्थानों पर हैं कि चाह करके भी ऐसे आयोजन नहीं करवा सकते। जैसे कोई हिंदू पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो चाह करके भी ऐसा आयोजन नहीं करवा सकता है। कहीं ना कहीं परमात्मा की बड़ी महती कृपा है, पूर्वजों के संस्कार हैं कि कम से कम ऐसे आयोजन संपन्न हो रहे हैं, जन जन की भावना जुड़ी रहती है। जिस समय यमन सभ्यता का प्रबल आइए बहुत सुंदर, कम से कम आप दूरभाष के माध्यम से आयुष्मान भव जन जन तक, देश और विदेश में इस कार्यक्रम को कम से कम प्रसारित करेंगे। लोग देखेंगे कि नहीं, हाँ सिचौरा में भगवान श्री राम जी की परम पावन लीला संपन्न हुई। आइए आइए बालक, आयुष्मान भव आयुष्मान भव। तो जिस समय यमन सभ्यता का प्रबल उच्च शिखर की ओर शीघ्रगामी हो रहा था, उस समय वाल्मीकि से तुलसीदास कलो देव भविष्य, वाल्मीकि जी जो है तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होकर के रामचरितमानस की रचना करके मर्त सनातन संस्कृति में प्राण फूंकने का काम किया था। तो प्रत्येक घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो उसमें दैहिक दैविक और भौतिक ये तीनों संताप समाप्त हो जाते हैं। तो परमात्मा की महती कृपा सब लोगों के ऊपर बनी रहे। गांव का कोई भी व्यक्ति अग्रकर्ता बन जाए, लेकिन अन्य गांव के लोग जितने भी व्यक्ति हैं ये ना सोचें कि नहीं अमुक व्यक्ति का इसमें कोई विशेष प्रयोजन है, उनकी धरोहर है। सबका सहयोग तन से, मन से और धन से होना चाहिए। बहुत ऐसे गांव है कि जहां बड़ी विडंबना है, एक दो लोग अग्रकर्ता हो जाते हैं, वो परेशान होते रहते हैं। तो संपूर्ण गांव के लोग वर्ष में एक बार एक ध्वज तले आ जाते हैं। तो कम से कम सब लोग ये ध्यान रखें कि नहीं लीला हमारी है, तब ऐसे कार्यक्रम चला करते हैं। अनादिकाल अनंत काल तक यहाँ की लीला इसी प्रकार चलती रहे, हजारों वर्ष हो जाएं, लाखों वर्ष हो जाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ी कम से कम इस विधा को निभाती रहे, ऐसा हम परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं। धन्य धन्य इस ग्राम को, धन्य यहाँ के लोग। आइए आइए, जिन ऐसी रचना की प्रभु का परम संयोग, प्रथम धन इन सब पुरुष को जिनकी हो आरंभ हो, गाड़ दियो ध्रुलोक लो अचल कीर्त को खम्भ हो। आइए आइए, अभी जाइए नहीं। तो सब लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद है और मंगल कामना है। व्यास जी आपके तत्वाधान में इस वर्ष आइए आइए आयुष्मान हो। परमात्मा की परम पावन लीला यहाँ पर संपन्न हुई है। तो आयुष्मान हो, सब लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद है। क्योंकि जो इस लीला का दर्शन करते हैं तो मंगल शब्द संपूर्ण मानस में 47 बार आया है, अब बालकांड में केवल 28 बार है। मंगल से बालकांड का उपक्रम है। वर्णा नाम संघा राम रसा नाम छंद साम, मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। मंगल से उपक्रम, मंगल से ही उपसंहार है। दिन का सदा उछा मंगलायतन राम जस। जो इस लीला का दर्शन कर लेते हैं उनके यहाँ सदैव मंगल होता है, अमंगल का प्रवेश नहीं हो सकता है। तो गांव में सदैव मंगल बना रहे, सब लोगों का कल्याण हो, सुख समृद्धि की अत्यंत वृद्धि हो, किसी का आपस में विवाद न हो, ऐसा हम परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं। और सब लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां काचित् दुःख भाग् भवेत्। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। आइए आइए, चिरंजीव भव, यशस्वी भव। आइए आइए, आयुष्मान भव।
आयुष्मान भव चिरंजीव भव। आइए आयुष्मान भव चिरंजीव भव। आयुष्मान आयुष्मान आइए आयुष्मान भव। आयुष्मान भव आयुष्मान भव चिरंजीव भव। आइए आयुष्मान भव। आइए आयुष्मान भव चिरंजीव भव। आइए आयुष्मान भव। तो जन जन की भावना सदैव भगवान की लीला के प्रति प्रसिद्ध बनी रहे। भगवान सदैव सबकी रक्षा करें। सब लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद है और सब लोगों के लिए मंगल कामना है। यह दीन प्यारे वीर पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। परमात्मा को सदैव दीन दुखी ही प्रिय हैं। तो रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। देखिए व्यास जी जिस समय रचना किया उस समय पहले संस्कृत में लिखने जा रहे थे। 6 दिन तक ये क्रम चलता रहा।